आज से बहुत समय पहले की बात है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उस समय हमारा देश गुलामी की बागडोर से गुजर रहा था, जहां हमारे देश का नौजवान किसी और देश के लिए लड़ता रहा। ये कहानी उस वक्त की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। हमारे देश के नौजवान इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई पर गए हुए थे, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के अधीन थे। उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव था, भीमनगर। वहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे। आर्मी का नौजवान संजय, उसके माँ और पापा। उनका बड़ा बेटा धर्मवीर अभी जंग से लौटा था और छोटा बेटा संजय अभी लड़ाई लड़ रहा था। उसी गांव में एक बहुत शांत बाबा जी थे। सब उनको प्यार से महाराज जी बोलते थे। उस परिवार के लोग महाराज को अपना सब कुछ मानते थे। उस परिवार का जीवन उनमें बसता था और बाबा जी की भी परम कृपा होती थी उन लोगों पर। एक दिन अचानक बाबा जी एक रात के लिए उस परिवार में रुकने आते हैं। बाबा जी कहते हैं, सुनो, आज मुझे यहीं रुकना है। आज यहाँ रुककर सुबह जाएंगे। ज्यादा इंतजाम मत करना, मुझे बस एक गिलास पानी पिला देना। पर बाबा, आप मेरे यहाँ आए हैं, कुछ तो ग्रहण करिए। सिर्फ पानी ही क्यों बाबा जी? माँ, मुझे आज सिर्फ पानी ही पिला दो। मैं किसी और दिन आकर भोजन ग्रहण कर लूंगा। बाबा जी का आदेश मिलते ही रानी उनके लिए पानी लेकर आती है। बाबा जी पानी पीकर सो जाते हैं। रात में अचानक सबकी नींद किसी चीज की आवाज से टूट जाती है। घर के सब लोग देखते हैं कि बाबा जी की आंखें बंद हैं और वो बहुत तड़प रहे हैं और कुछ कतरने की आवाज आ रही है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि कहीं बाबा जी के सोने का समय खराब ना हो जाए। किसी तरह रात बीत जाती है और सुबह होती है। बाबा जी सुबह सोकर उठते हैं और घर की माँ को बुलाकर कहते हैं, माँ, इधर आओ और ये मेरा कंबल लो। इस कंबल को गंगा में विसर्जित कर देना। मैं जा रहा हूँ, पर याद रहे, इस कंबल को खोल के देखना मत। ऐसा कहकर बाबा जी अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। बाबा के आदेशानुसार घर की माँ उस कंबल को लेकर जाती है और गंगा में विसर्जित कर देती है। कुछ दिन के बाद उनका बेटा जंग से वापस आता है और अपने माँ और पिताजी को जंग की कहानी सुनाता है। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले जापान के सैनिकों ने हमारे ऊपर वर्मा में अचानक हमला कर दिया। मेरे साथ के सारे जवान शहीद हो गए, पर मैं किसी तरह सुबह तक जिंदा बचा रहा। सुबह जब मेरे साथी आए तो जापान पीछे हटा, लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि मैं सुबह तक जिंदा कैसे बचा। छुपने की जगह के नाम पर सिर्फ एक झाड़ी थी। मेरे चारों तरफ से गोली इधर से उधर जा रही थी, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। वो रात गुजर गई और मैं जिंदा बच गया। इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब धीरे धीरे उनके माँ और पापा को सब कुछ समझ में आने लगता है। उस दिन गुरुदेव का आना, पानी पी के सो जाना, रात भर तड़पना और फिर वो सुबह का भारी कंबल। वो लोग सब समझ गए कि क्यों बाबा जी ने उस खाली कंबल को खोलकर देखने से मना किया था। असल में उस कंबल में गोली थी और जो रात में बाबा जी के साथ हो रहा था, वो असल में उनके बेटे के ऊपर हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।